नमस्ते, स्वागत करते हैं फिर से आपको नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार उद्यमी योजना 2025 और 26 के वित्त वर्ष के लेके, क्योंकि इसके लेके जो ऑफिशियल नोटिस है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन हाँ ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बता दिया मुख्यमंत्री के द्वारा इसके आवेदन है वो सीधे स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लेके ये ऑफिशियल नोटिस है, ये देख सकते हैं। इस नोटिस में बताया गया है कि जो वित्त वर्ष नई वित्त वर्ष है 2025 से 26 के लेके जो आवेदन है अब बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि इसमें नोटिस में ये नोटिस भी पढ़ कर मैं आपको बता दूंगा। बाकी बात कर ले, इसमें हम बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करें, जिसमें 10 लाख रुपए आपको मिलती है, 5 लाख रुपए आपकी माफ़ हो जाती है, 5 लाख रुपए आपको आसान किस्तों में चुकाना, जिसमें 1 रुपया ब्याज नहीं लगते, सिवाय युवा कैंडिडेट के, यानी कि जो युवा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उनको बस 1% ब्याज लगता है। बाकी की वो ब्याज मुक्त रहती है। जो 5 लाख रुपया है वो आपको रिटर्न करना होता है। अब इसकी अप्लाई कैसे कैसे करना है, कौन कौन इसका पात्रता रखते हैं, क्या अप्लाई में मतलब किस लेवल पे पढ़ाई चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या इसमें पैसा चुकाने की प्रोसेस होती है, किस किस कितने किस में पैसा दे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से आपको बता देंगे। जैसे ये अप्लाई शुरू हो जाएगा तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी कि सारी जानकारियाँ भी आपके पास रहेगी, तो आप डॉक्यूमेंट बना के रेडी भी रख लेंगे। तो सारा जानकारी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे अपडेट हम बात करते हैं। 45 दिनों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10,000 लोगों को मिलेगा लाभ, यानी कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख लोन मिलते हैं और 5 लाख तक माफ़ हो जाती है, तो उसमें आपको 45 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि आज ये डेट है जो आज आप आई है, अब ये पेपर आपको देख सकते हैं 16 फरवरी को आई है, 15 से 16 फरवरी के बीच में पेपर आया, तो 45 दिन जोड़ लीजिए, उस हिसाब से 45 दिनों में योजना के लाभ शुरू हो जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री उद्यमी में बात करें तो 10,000 लोगों को कर दिए जाएंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्यमंत्री में दिव्यांग शुरू हो रही है, यानी कि पहले आपको बता दें 5 प्रकार से इसमें दिया जाता है, एक दिव्यांग भी शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के द्वारा आवेदनों को जल्दी तिथि घोषित किया जाएगा, जबकि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति करीब 45 दिन के अंदर में क्या होगा, इसकी जो लाभ है वो दिया जाएगा। 45 दिन शेष बच गया, पोर्टल पर काम नहीं कर रहा है, इसके कारण से उद्योग विभाग ने चालू वित्त वर्ष के अंतिम समय योजना का लक्ष्य तैयार कर पाई है। जल्दी इसकी आवेदन शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तरह युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक के साथ साथ अब क्या होगा, विकलांग को भी जोड़ा गया। इस साल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल किए गए 25-26 में 100 दिव्यांग लोन लिया जाएगा, यानी कि 100 दिव्यांग को ही शामिल किया जाएगा। पहले 5 प्रकार को मिलता ही था, अब 100 दिव्यांगजन को भी दिया जाएगा, जिसमें आपको पता है अकेले दिव्यांगजन इस तरह से योजना के बिहार का पहला राज्य बनाया जा रहा है। इस योजना में युवाओं को, महिलाओं और विभिन्न वर्गों को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जिससे 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख तक के अनुदान रहेगी, यानी कि 5 लाख माफ का। बाकी जो ट्विटर आई है, ट्वीट में भी बताया गया है कि बहुत जल्दी इसकी शुरुआत, तो वो भी आपको दिखा देते। बाकी पूरी डिटेल्स वीडियो के बारे में बता देते कि आगे इसमें क्या क्या प्रोसेस है। की तरह ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है जो कि 21 घंटा पहले ट्वीट किया है, जो आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें क्या है कि 12 फरवरी 2026 को सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्यमी योजनागत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभुकों को चयन समिति का बैठक हुई, जिसमें आयोजित की गई कि बैठक में अमन कुमार निदेशक MSME के चयन समिति के सदस्य से अन्य उपस्थिति रहे और विभाग द्वारा सीधी पोर्टल पर आमंत्रण ऑनलाइन होगा। यानी क्या होगा कि बैठक हुआ है, जो वित्त वर्ष 2025 और 26 के वित्त वर्ष की बात करें तो सारे MSME के जो सारे कमेटी मेंबर होते हैं और अध्यक्ष के साथ इसके जो बैठक हुई, और इसको बताया गया कि पोर्टल पर इसका आवेदन यानी कि न्यू अप्लाई जो है वो बहुत जल्दी अप्लाई किया जाएगा, जो कि ये 12 फरवरी की ये डेट दिया गया है। तो अब आप इसकी अप्लाई कभी भी शुरू हो सकते हैं, तो अब आपको आगे की प्रक्रिया हो सकती है। आप इसमें 10 लाख लोन आपको मिलती है, आपको पता है 5 लाख रुपये इसमें माफ़ हो जाती है, 5 लाख रुपये आपको आसान साधारण किस्तों में चुकाना होता है, जिसमें एक भी ब्याज नहीं रहता, सिवाय युवा कैटेगरी में 1% ब्याज लगता है। ये है, अब इसकी पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि अप्लाई में अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है, कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं लगता। पिछले साल का ये नोटिस है। वित्त वर्ष बात कर ले 2024 और 25 के ये नोटिस है। इस नोटिस में हम सारा जानकारी अब अच्छे से आपको रीड करके बताएंगे इसमें क्या दिया था। तो वित्त वर्ष 2024-25 में उद्देश्य है योजना में ये पूरा बताया गया कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना लिया जाता है। आपको पता है ये 4-5 कैटेगरी में होती है। जे आप अप्लाई करें तो चारों कैटेगरी की घटकों की बात बता दें। 5वां भी है जो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में उद्यमी योजना होता है, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसमें सिलेक्शन बाई किया जाता है टोटल, जैसे 2000
किसी में 8,000, किसी में 1200, किसी में टोटल 9,000 इतना सिलेक्शन, लेकिन अब कुछ बढ़ाकर गया है। बाकी कौन कौन सा योजना आप कर सकते हैं उसके लिए 3 कैटेगरी बांटा गया, कैटेगरी ए बी सी। अब तीनों कैटेगरी के बारे में आप यहाँ देख लीजिए, अब किस कैटेगरी में आप लेना चाहते हैं, तीनों कैटेगरी के बारे में यहाँ आपको मिल जाएगा। अब कैटेगरी ए की बात करें तो इसमें टोटल 23 परियोजना है, जिसमें टोटल 5,000 आदमी को सिलेक्ट किया जाएगा। ये टोटल 23 प्रोजेक्ट परियोजना है, जो यहाँ एक से लेके ऑयल मिल से लेके, और 23 में बांस सामान और बेत फर्नीचर आप ये देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप पढ़ लीजिए। कैटेगरी ए की बात करें, कैटेगरी बी की बात करें तो कैटेगरी में भी 23 परियोजना है, और इसमें टोटल 3500 लाभुकों को चयन किया जाता है। 2024 और 25 के है। अब 25-26 वाले इसमें कुछ चेंजिंग भी हो सकती है। जब चेंजिंग होगी तो आपको हम बता देंगे कि क्या चेंजिंग किया गया, क्या नहीं किया गया। कैटेगरी बी में कुछ और यहाँ है जो कि देख सकते हैं, या रेडीमेड गारमेंट है इसका लास्ट। कैटेगरी सी में देख सकते हैं, इसमें 12 परियोजना है, जिसमें 727 लाभुकों को वैधतापूर्वक चयन किया जाता है, जिसमें हनी प्रोसेसिंग से लेकर यहाँ तक एग्रीकल्चर सर्विस तक ले दिया गया है, और मेडिकल प्रोसेसिंग जांच के लिए ये सब भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी दिया गया। अब इसकी आर्द्रता क्या होती है, पात्रता क्या होती है, उसमें क्या क्या कौन कौन इसकी अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हेतु क्या है, बिहार वाले के अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी आप बिहार के निवासी होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते। कम से कम इंटरमीडिएट या ITI प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इसका सक्षम होना चाहिए, या तो इंटर पास है, या 10th प्लस ITI या 10th प्लस पॉलिटेक्निक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी एज जो रहेगी 18 से लेकर 50 वर्ष के सीमागत के अंदर होना चाहिए। 18 से कम नहीं या 50 से ऊपर आपकी एज नहीं होना चाहिए। इकाई प्रोसेसिंग फॉर्म के लिए आपको LIT प्राइवेट कंपनी के पार्टनरशिप हो, या इसलिए आपको पैन कार्ड भी किया जाता है। पार्टनरशिप के लिए पैन कार्ड भी आपको रहना जरूरी है। अब योजना में बता दें, टोटल 4-5 प्रकार की योजना होती है। चारों पांचों प्रकार की योजना में कैटेगरी में अपना कैटेगरी हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में होती है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, इसमें आपको BC 1 आ जाते हैं, और इसमें आपको SC ST आ जाते हैं। इसमें SC और ST वाले हैं तो इसमें हो जाएंगे, और बाकी EBC वाले इसमें। मुख्यमंत्री महिला में इसमें ऑल कैटेगरी की महिला आ जाएगी। मुख्यमंत्री युवा में इसमें आपको BC और जनरल कैटेगरी के भी आ जाते हैं। ये हो गई। अब आगे की जानकारी देख ले तो इसमें आप देखिए, एक होती है अल्पसंख्यक, यानी कि जिसकी जनसंख्या कम होती है, अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते। तो ये 5वां होते अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक की यहाँ भी देख सकते हैं। आपके दस्तावेज क्या क्या लगेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगी, तो डॉक्यूमेंट देख लीजिए। मुख्यमंत्री उद्यमी आवेदन हेतु दस्तावेज लगेगी आपको। मैट्रिक उत्तीर्ण है तो उसको जन्म तिथि के लिए मैट्रिक के प्रमाण पत्र आपको लगेगी। इंटरमीडिएट सक्षम है तो उसके लिए प्रमाण पत्र आपको लगेगी। जाति प्रमाण पत्र लगेगी, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जाति प्रमाण पत्र देख लीजिएगा। जाति 1 साल से पुराना ना हो, आप नया बनवा लीजिएगा। जाति तो बदलती ही नहीं, फिर भी आप बनवा लीजिए नया, 1 साल के अंदर वाली होनी चाहिए। अभी आप अप्लाई कुछ इसी महीने या नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगी, तो आप बनवा के भी रख लीजिए। अस्थायी निवासी पर जो आपको बिहार में अस्थायी है तो आवासीय प्रमाण पत्र आप बनाना है। दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। लाइव फोटो, आवेदन जो भी करेंगे उनकी लाइव फोटो लिया जाता है, तो ये आप लाइव फोटो, बाकी आवेदन के हस्ताक्षर, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट आपको लगती है। ये सब होने के बाद अब इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है, तो चयन प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। आवेदन का चयन प्रक्रिया कैसे होती है, तो उद्यमी का पोर्टल है, ये पोर्टल है जिसका लिंक हम नीचे डाल दिए। ऑनलाइन आवेदन वहाँ से आप करना है आपको। निर्धारित तिथि और प्राप्त आवेदन के अनुसार सक्षम रूप से आरंभिक रूप से चयन किया जाता है। आरंभिक रूप से आवेदक को कंप्यूटर रैंडमाइजेशन द्वारा चयन होता है, यानी कंप्यूटर रैंडमाइजेशन द्वारा लॉटरी के माध्यम से आपका चयन होती है। आरंभ रूप से चयन अभ्यर्थी को मुख्य रूप से स्क्रूटनी किया जाता है, यानी कि जितने भी चयन किया गया उसका स्क्रूटनी किया जाएगा। कोई फर्जी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अलग लगा के नहीं आ गया, तो उस छांट के एक फाइनल लिस्ट आ जाती है। स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात को आवेदक के रूप से अंतिम रूप चयन किया जाता है। अंतिम फाइनल लिस्ट इसकी जारी किया जाता है। फाइनल लिस्ट जारी हो जाने के बाद आगे की प्रोसेस होती है कि आवेदन को जिले बाई आपको भेज दिया जाता है कि आपकी किस किस परियोजना उसको जिले बाई भेज दिया अस्थायी रूप से, आवेदन को रद्द किया जाए, अन्यथा कोई अलग है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। आवेदक अपने परियोजना के हिसाब सावधान रहे, एक बार ही परियोजना का सिलेक्शन ले सकते, परिवर्तन नहीं किया जाता। इसके लिए कि आप लोग को कन्फ्यूजन ज़्यादा 2 नंबर पॉइंट है कि मान लीजिए कोई भी योजना चुन लिए कि मुझे लकड़ी बांस निर्माण करना है, मुझे लाइब्रेरी खोलनी है, या मुझे कुछ और करनी है, तो वो आप ध्यान से चूज करिए। एक बार कर लिए वही रहेगी, बार बार चेंज करने की आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखिए, तो आपके लिए बेहतर रहने वाली है। योजना के अलावा वित्तीय सहायता क्या क्या है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदकों को चयन के लिए परियोजना में अस्थायी रूप से 10 लाख रुपया तक ले वित्तीय सहायता राशि दिया जाए, इसमें 50% अधिकतम और 50% अनुदान होती है, यानी 50% आपको पैसा माफ होती है और 50% आपको क्या होती है, चुकानी होती है, जो कि आसान किस्तों में चुकानी होती है। इसमें कोई भी आपको ब्याज नहीं लगता है। एक युवा कैटेगरी वाले हैं उनको ब्याज देना पड़ता है, देख सकते हैं 50% देख सकते हैं ब्याज मुक्त होते हैं। युवा
योजना मामले में 1% के ब्याज के साथ आपको देना होता है। बाकी इसके बाद आप चयन हो जाएगी तो आपको अंतिम रूप से क्या होगा, 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। एक बार ट्रेनिंग छूट भी जाती है तो दोबारा आपको मौका दिया, दोबारा छूट जाती है तो आप अभ्यर्थी को रद्द करिए, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल वहाँ कर दिया जाएगा। तो आप ट्रेनिंग में 2 बार मौका दिया जाएगा, 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। आप ट्रेनिंग आपकी खुद के जिला ही में होगी। तो ये सारी मुख्य जानकारी थी, वो मैं आपको बता दी। अब बात करें जो पहली ट्रेनिंग हो जाएगी तो प्रथम किस्त के रूप में आपको तैयारी के लिए 1.5 लाख रुपया यानी कि दिया जाता है, जिसमें बिजली कनेक्शन, जमीन उमीन है या उसका एग्रीमेंट किया तो वो सब 1.5 लाख नहीं, अब आपको इसको 2 लाख दिया जाता है। तो 2 लाख रुपया प्रथम किस्त आ जाएगी। उसके बाद वो शेड निर्माण हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद शेड निरीक्षण करने के बाद आपकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आपको 4 लाख के दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया से आपको गुजर सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बार ये आप समझ लीजिए, इस पोस्ट के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूँ कि देख लीजिए, ये है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक। इसमें अल्पसंख्यक कैटेगरी से जो भी आती है, अभी तक के लिए बात करें 3 मई 2025 तक के सिलेक्शन की बात करें तो 2085 अभ्यर्थी की सिलेक्शन हो चुकी है। इसके बाद दूसरी आती है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अधिनियम, जिसमें 1% आपको ब्याज देना होता है, जिसमें आपको बता चुके हैं। जिसमें 87 से 29 आदमी सिलेक्शन हुआ है, 3 नवंबर 2025 तक अपडेट है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महिला उद्यमी योजना, जिसमें सभी कैटेगरी की महिला आती है, जिसमें 8,950 है, तो 8,950 आदमी सिलेक्शन है। नेक्स्ट बात करें ईबीसी कैटेगरी की आती है, तो ईबीसी में 10,228 कैंडिडेट है, जो कि 3 नवंबर 2025 अपडेट है। SC/ST उद्यमियों की है, जिसमें आपको 14,081 है टोटल। ये देख सकते हैं, ये वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छे से मैं बता दिया। 10 लाख की सहायता राशि मिलती है, 50% अनुदान होती है, 50% चौरासी होती है। 84 आसान किस्तों में पैसा आपको चुकानी होती है। पूरा कैटेगरी आपको बता दिए कि आपको 6 दिन की ट्रेनिंग भी होती है, और ट्रेनिंग में आप एक बार मिस कर जाते हैं तो दोबारा भी मौका दिया जाता है। बाकी इसकी अप्लाई अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही अप्लाई शुरू होगी आपको वीडियो बना के सारी जानकारी दे देंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिस के माध्यम से ऑप्शनल नोटिस है, जो पिछले बार अप्लाई हुआ था उसके लिए ऑप्शनल नोटिस है। इस नोटिस के माध्यम से आपको मैं सारी जानकारी बता दिया कि इसमें बस 12 पास से अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर में बशर्ते कोई सरकारी जॉब में नहीं होनी चाहिए, पहले से कोई इसका लाभ नहीं ले चुका है, चाहे लघु उद्यमी योजना के लिए क्यों न हो, उस दोनों में से कोई एक ही योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो कोई भी आपके परिवार में ले चुका है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में। बाकी इसकी एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे एप्लीकेशन शुरू होती है, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस आती है, तो आपको वीडियो बना के सारी जानकारी बता देंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आप सारा बनवा के रख लीजिए। डॉक्यूमेंट में जो हम आपको वीडियो में बताए वही सारे डॉक्यूमेंट बना के रख लीजिए। जैसे ही अप्लाई शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। बाकी अभी कोई इसके ऑफिशियल नोटिस नहीं है, अप्लाई शुरू नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अप्लाई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब ये ट्विटर के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। बाकी इससे जुड़ी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आपसे पूछ लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगी, वहाँ से मुझसे संपर्क करके पर्सनली बात भी करना चाहे किसी टॉपिक पे तो बात कर सकते हैं। बाकी चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी इन्फॉर्म आपको हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।